नमस्कार, मैं हूं अमितोज और आज है 23 दिसंबर 2020। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक ब्रोकर डिफ़ॉल्ट में क्लेम तक आते आते क्लेम में क्या इश्यूज़ आते हैं और उनको कैसे रिजॉल्व करेंगे, उनका सलूशन या समाधान कैसे निकालेंगे। किसी भी ब्रोकर डिफ़ॉल्ट में ब्रोकर इस हद तक पहुंच जाएगा कि क्लाइंट्स का पैसा भी नहीं दे पा रहा और उन हालातों में एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी नहीं आ रही होगी और उनका जो प्रोविडेंट फंड वगैरह है वो भी कैसे मैनेज किया होगा, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह होगा, उस पर भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चनेबल होगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं कार्वी का, क्योंकि मैं भी उससे इम्पैक्टेड हूँ। तो कार्वी में उनके एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं आ रही है कई महीनों से और उनके जो प्रोविडेंट फंड भी दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, कैसे मैनेज हो रहा है, ये भी उसका भी वो भी क्वेश्चनेबल है। कार्वी यहाँ पर निंदनीय है, उसका कार्य प्रणाली जो है दंडनीय है, निंदनीय है। इसको आर्थिक जो अपराध शाखा वाले इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग पे इसकी शिकायत होनी चाहिए, सेबी को कर देनी चाहिए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वगैरह को इसमें हैंडल करके इनके असेट्स वगैरह देखें, क्योंकि इन्होंने क्लाइंट्स के साथ मिसमैनेजमेंट की है, धोखाधड़ी की है, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज नहीं दे पा रहे हैं। ये एक क्वालिफाइड ओनर्स थे, इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और ये सब थे, उस पूरी संस्था में इतने प्रोफेशनल्स थे, वो सेबी के साथ कंप्लायंस नहीं कर पाए, क्लाइंट्स को नहीं देख पाए, एम्प्लॉयज़ को नहीं दे पाए, जो आगे उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की उसमें रिस्क एनालिसिस नहीं हुआ। ये टोटल मिसमैनेजमेंट है और अपराधनीय है, ये आपराधिक गतिविधि है एक तरह से। इतने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। तो जिस बिज़नेस में गए वहाँ से भी नहीं प्रॉफिट हुआ, वो भी नहीं, उसमें से भी कुछ नहीं हुआ। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी मैनेजमेंट, उनका इंटेलेक्ट, उनकी बिज़नेस करने की कार्यप्रणाली ये आपराधिक हो चुकी है और क्वेश्चनेबल है, हाईली क्वेश्चनेबल है, एक्शन होना चाहिए। तो उनके एम्प्लॉयज़ के लिए मेरी सहानुभूति है, संवेदनाएं उनके साथ हैं। अब मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो उनके क्लाइंट्स की हेल्प करें। सैलरी तो उन्होंने देनी नहीं है, लोग फंस गए हैं, जिनमें बच्चे भी हैं लोगों के, लेडीज़ कर रही हैं कार्य वहाँ पे, बच्चे हैं, बच्चों को छोड़कर आ रही हैं ऑफिस में। तो कम से कम बाकी लोगों के लिए सहानुभूति रखें, ताकि उनकी जो है एथिकल जो एम्प्लॉयज़ हैं, एथिकल प्रैक्टिस देखते हुए उनका इंप्रेशन अच्छा जाएगा मार्केट में। और आज का क्योंकि जो कंटेक्स्ट है, कोविड का कंटेक्स्ट है, जॉब्स भी नहीं है इतनी, तो एक अच्छा इंप्रेशन ट्रैवल्स अ लॉट। तो एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएट करेंगे लोग, देखेंगे कि इनका उसके बावजूद भी अच्छे से इन्होंने बिहेव किया। तो इस प्रकार से क्लाइंट्स भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कम से कम हमारा ही आप कर दीजिए, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रोवाइड कर दीजिए और जो डिटेल्स चाहिए। मैंने भी इसी तरह से रिक्वेस्ट किया और मेरी रिक्वेस्ट सुनी जा रही है, एम्प्लॉयज़ मेरी हेल्प करते हैं। ये उसके बावजूद है कि उनकी सैलरीज और उनके अपने एम्प्लॉयर ने उनके साथ कुछ अच्छा नहीं कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरे पे डॉक्यूमेंट्री डेफिशिएंसीज आई हैं एनएससी क्लेम करने के बाद, क्या इश्यूज़ आए हैं, वो मैं आपको कंप्यूटर में दिखाता हूँ। ये सारे कार्य करते हुए मैंने CDSL में कॉल किया और किस तरह से रिस्पॉन्स आए, एनएससी में क्या रिस्पॉन्स आए, वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ, सुनवाता हूँ। चलिए आइए देखें क्या ईमेल आई है क्लेम के ऊपर डेफिशिएंसीज के बारे में। ये ईमेल मुझे एनएससी का आया था। मेरी जो डॉक्यूमेंट की डेफिशिएंसीज क्लेम में थी उसको उन्होंने पॉइंट वाइज बताया है। Dear Sir, Madam, this is with reference to your claim against Karvi Stockbroking Limited. On perusal, the following deficiencies are observed in the documents details provided along with your claim. Bank statement, you are required to provide the bank statement. Second, demat account transaction statement. In case of non-availability of demat account transaction statement, you are required to contact the depositories, likewise CDSL or NSDL. Others. Comments में है, kindly provide demat transaction bank statement from April 2019 to March 2020 and mention proper UCC, which is unique client code in online complaint. You are requested to log in to NICE Plus application using your login ID and password shared with you in our earlier email and furnish the above documents details to enable us to process your claim. In case of any issue in login, kindly contact our help desk
1-800-266-0058. IVR option 2. In case of any queries, please write to us on defaultisc@nsc.co.in. Please do not send above stated documents as a response to this email. Any email sent to this email ID enclosing the documents shall not be tracked by exchange for providing response. So वो emails में अटैच किए हुए डॉक्यूमेंट्स को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नाइस प्लस पर ही जाके आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें और वो पीडीएफ फॉर्मेट में प्रेफर कर रहे हैं तो पीडीएफ फॉर्मेट बनाकर अगर कोई आपकी जेपेग फाइल है या स्नैपशॉट फाइल है उसको ओपन करें और प्रिंट करेंगे जब विंडोज में जाकर वो आप प्रिंट पीडीएफ की ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो वो पीडीएफ फाइल उसमें सेव हो जाएगी। फिर मैंने इसको देखते हुए सीडीएसएल कॉल की कि वहां से स्टेटमेंट आ जाए तो सीडीएसएल तो पूरी की पूरी डिफंक्ट है, कई हफ्ते से कर रहा था, इससे पहले भी मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, कोई लाइन पिक नहीं कर रहा था, तो उनके कॉल पे मुझे क्या सुनने को मिला वो मैं आगे आपको सुना दूं। सर सीडीएसएल सर मेरा ना थोड़ा मैंने रिक्वेस्ट किया था ईमेल का 2 बार कि जो कार्वी का कुछ स्टॉक्स था तो उसका मुझे स्टेटमेंट चाहिए था सर डिलीवरी। सर यहाँ पे ऑफिस बंद है 9 महीने से, ओनली सिक्योरिटी गार्ड हैं। आप 1 तारीख के बाद फोन करिए सर, 1 तारीख से ऑफिस खुलने वाला है। मतलब अभी ऑफिस ही नहीं खुला है? नहीं, 9 महीना हो गया सीडीएसएल का। हाँ। तो ये घर से तो काम करते होंगे कहीं से? सर नंबर नहीं है ना किसी का, घर का ईमेल आईडी आपको पता, ईमेल कर दीजिए। ईमेल तो किया है तभी तो मैंने कॉल किया, कुछ तो आते होंगे स्टाफ। कोई नहीं सर, सीडीएसएल बंद पड़ा 9 महीने से पूरा? हाँ बंद पड़ा, ओनली सिक्योरिटी गार्ड है। कोई आ ही नहीं रहा, सिर्फ आपको बिठा रखा है। मैंने अपनी डीमैट ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट के लिए जो सीडीएसएल को मेरी उम्मीद थी कि कार्वी वगैरह नहीं देंगे क्योंकि ऑफिसेज वो कम खुलते हैं और एम्प्लॉयज़ पूरे आते नहीं हैं, तो मैंने सीडीएसएल में कॉल किया। सीडीएसएल तो बंद पड़ा है, वहाँ एम्प्लॉयज़ आ नहीं रहे, वर्क फ्रॉम होम का प्रोसेस उनका क्लियर नहीं है, ईमेल्स के जवाब नहीं आ रहे और फ़ोन कॉल जो हेल्प डेस्क है और ग्रीवेंसेस सेल का जो सीडीएसएल का नंबर है वो रेयरली पिक होता है, पिक होता तो वहाँ गार्ड होता है, तो एम्प्लॉयज़ तो आ नहीं रहे और वर्क फ्रॉम होम का उनका प्रोसेस ठीक से चल नहीं रहा एम्प्लॉयज़ का। तो ये मेरे हिसाब से तो जो मेरे पूरे पिछले हफ्ते में मुझे डिफंक्ट ही लगा जो सीडीएसएल है, कोई रिस्पांस नहीं आ पा रहा वहाँ से। मैंने इसके रहते फिर दोबारा कार्वी के एम्प्लॉयज़ को रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे वो स्टेटमेंट प्रोवाइड की। मैंने एनएससी में कॉल किया अपनी डेफिशिएंसीज़ के रिलेटेड कि कौन से डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट हैं और अपडेट करने चाहिए। जो मुझे उनका रिस्पांस मिला वो आगे कॉल में आप देखिए, समझिए, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। Welcome to NSE. You have a Claim for the my claim is there, for which Okay. I got a email saying some. This is in reference to the claim. On perusal, the following deficiencies are observed in the documents. So I have sent the email response, all my documents to defaultisc@nsc.co.in. How can I attach this to the complaint? Because I was not able to attach, so I have sent it on the email. so on the email we don't take the required documents. So you need to log into the Nice Plus portal. Okay, let me log in, Your madam. login ID and password. Go to pending complaints option. Okay, just I will open that. Yes, I am. Now I have to go to pending complaints, right? Yes. So I am on pending complaints. I see my complaint. Yes. See that below edit complaint option is there. There is file complaint, file arbitration, file appeal, file DCS. That's all. Shall I select the complaint? Go to pending complaint. There is a reference. Click on the reference number. Okay, I'm clicking on the reference number. Yes. Now you will get a edit complaint option at the bottom of the page. Okay. If you do edit complaint, first part is applicant detail. That's part A. You need to save and continue. Okay, I did applicant. There is applicant detail. Okay. Save and continue. Then part B. Save. Again save and continue. Okay. Part A, general information saved. Kindly proceed with part B. Complaint details to select at least one issue
of for the complaint. No, I will not select Just- anything. Just save. Nothing. Just save and continue. Okay. You will get an option of verifier. Yeah. Have you entered all your complaints against the trading member? Yes. Verify. Verified. Okay. Verify. Now confirm and submit. Yeah. At the bottom is an option confirm and submit. The pop-up box open for uploading the application. Yes. Now I get that. So I will add all the documents again, or my previous documents will be all. Only the required documents. What are the requirements? Only that only. Okay. Only this PDF. All right. JPEG will also work. JPEG. JPG. No, JPG is not allowed. Only PDF format. Only, not even XLS. No, so it is clearly be mentioned. JPGs are not allowed. On the PDF format you can give. It says note.pdf, .xls, .jpg, .x JPG no. format We have allowed. the technical team. JPG is not allowed, sir. Okay, okay, It ma'am. is mentioned, but JPG is not allowed. Okay. Only PDFs. Yes. Okay. So I will now do that, attach that file, right? Attach the file and you can submit it. Okay, madam. This is a cancelled check they were asking, yeah? All those which were in the email. Correct. Okay, madam. Thank you. Okay, thank you, madam. कल डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने के बाद आज 23 दिसंबर 2020 में मैंने फिर से एनएससी कॉल किया कि वो डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो मुझे बताया गया कि आगे स्क्रूटनी होगी। Welcome to NSE. Good afternoon, NSE. Nitya, may I assist you? Good afternoon, madam. This is Amitoj this side. I have a claim pending which I updated yesterday. Madam, can you please verify and see, how to progress this? It is against which broker? Carvi Stock Broking Limited. Let me tell you the reference number. Madam, reference number NSECHA/. Okay. Sir, it is in pending, sir. The scrutiny is going on in the application. Okay, madam. Who will scrutinize? Somebody will? Auditor. अच्छा, ठीक है जी मैडम। तो इसमें आप कितना टाइमलाइन अप्लाई करेगा, कितने दिन के बाद मैं चेक करूं इसको? सर थोड़ा दिन का टाइम दीजिए, एटलीस्ट उनको 5-4 डेज का टाइम दीजिए। अच्छा जी। 1 वीक का तो टाइम जाएगा सर। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे लग रहे हैं इसमें हैं? अब उन्होंने तो ओके लिखा, दे विल डू द स्क्रूटिनी। अगर कुछ लगा तो हम फिर से आपको दोबारा मेल करेंगे। अच्छा, ठीक है मैडम। थैंक यू सो मच मैडम, मेनी थैंक्स। थैंक यू। बाय। मुझे उम्मीद है इससे आपको मदद मिलेगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।